प्यारे साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 15 जून है। आज का दिन राधा स्वामी मत से जुड़े हर सत्संगी के लिए बहुत ही खास है। संगत जी, बाबा जयमल सिंह जी महाराज को नामदान देने वाले और राधा स्वामी मत की नींव रखने वाले हजूर स्वामी जी महाराज ने आज 15 जून के दिन सन 1878 में चोला छोड़ा था जी। बहुत सारी संगत को आज भी यही लगता है कि राधा स्वामी मत की शुरुआत बाबा जयमल सिंह जी ने ब्यास से ही की थी। लेकिन सच ये है कि बाबा जयमल सिंह जी महाराज आगरा की पन्नी गली में आध्यात्मिक सत्संग प्रवचन देने वाले हजूर स्वामी जी महाराज के शिष्य थे जी। आज हम इस वीडियो में स्वामी जी महाराज के जीवन से जुड़े कुछ बहुत खास पहलुओं पर चर्चा करेंगे जी, और ये भी बताएंगे कि राधा स्वामी बोले जाने वाले ये दो शब्द आखिर कैसे और किसने सबसे पहले अपने मुख से उच्चारित किए थे। 24 अगस्त 1818 श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन दिवस पर आगरा की प्रसिद्ध पन्नी गली में एक दिव्य आत्मा ने जन्म लिया। यही दिव्य आत्मा आगे चलकर राधा स्वामी मत के प्रथम प्रवर्तक और पहले संत सदगुरु के रूप में संसार में विख्यात हुए, जिन्हें हम श्रद्धापूर्वक स्वामी जी महाराज के नाम से जानते हैं। स्वामी जी का पूरा नाम शिव दयाल जी महाराज। बाबा जी और हजूर जी अक्सर स्वामी जी की बानियों पर सत्संग भी फरमाते। यदि उनके पारिवारिक जीवन की बात करें तो उनके पूज्य पिता का नाम सेठ दिलवाले सिंह जी था तथा माता जी का नाम माता महामाया जी था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित खत्री सेठ परिवार माना जाता था। मूल रूप से उनका परिवार पंजाब क्षेत्र में संबंधित था, किंतु व्यापारिक कारणों से वो पहले लाहौर में आकर बसे, बाद में लाहौर से दिल्ली और फिर दिल्ली से आगरा आकर स्थायी रूप से रहने लगे। स्वामी जी का जन्म आगरा में ही हुआ था जी। अब यदि उनके परिवार के धार्मिक वातावरण की चर्चा करें तो ये परिवार आरंभ से ही अत्यंत धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाला था जी। गुरु नानक देव जी के प्रति उनके परिवार की विशेष श्रद्धा थी। उनकी माता जी हाथरस के महान संत तुलसी साहब जी की अनन्य भक्त थी। संत तुलसी साहिब जी का उनके घर पर निरंतर आगमन होता रहता था। यही कारण था कि स्वामी जी महाराज का घर उस समय संतों महात्माओं के सत्संग और आगमन का केंद्र बना रहता था। बचपन से ही उन्हें आध्यात्मिक वातावरण और संतों की संगति प्राप्त हुई। यदि उनकी शिक्षा और प्रारंभिक जीवन पर दृष्टि डालें तो 5 वर्ष की आयु में उन्हें पाठशाला भेजा गया। वहां उन्होंने हिंदी, उर्दू, फारसी जैसी अनेक भाषाओं का गहन अध्ययन किया, किंतु केवल शैक्षणिक शिक्षा तक ही उनका व्यक्तित्व सीमित नहीं था जी। बचपन से ही उनका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर अधिक था। कम आयु में ही उनके मन में धर्म और अध्यात्म से जुड़े गहरे प्रश्न उठने लगे थे। वो अपने शिक्षकों और विद्वानों से लगातार आध्यात्मिक विषयों पर प्रश्न किया करते थे। सांसारिक विषयों पर रुचि लगभग ना के बराबर थी। वो अक्सर मन में आध्यात्मिक जिज्ञासा लेकर शिक्षकों से और संतों से सवाल किया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि मात्र 6 वर्ष की आयु में ही उन्होंने सूरत शब्द योग का अभ्यास प्रारंभ कर दिया था। अक्सर कमेंट में संगत पूछती है कि स्वामी जी महाराज के गुरु कौन थे। इस विषय में इतिहास और विभिन्न स्त्रोत्रों में 2 प्रमुख मत देखने को मिलते हैं। पहला मत ये है कि स्वामी जी महाराज के गुरु हाथरस के महान संत तुलसी साहब जी थे। अनेक ऐतिहासिक संदर्भों और लेखों में ये उल्लेख मिलता है कि स्वामी जी महाराज के माता पिता संत तुलसी साहब जी के अनुयायी थे। जब भी संत तुलसी साहब जी आगरा आते, स्वामी जी महाराज उनके सत्संग में सम्मिलित होते और उनसे आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त करते। अब दूसरे मत की चर्चा करते हैं। इस विचारधारा के अनुसार स्वामी जी महाराज का कोई बाहरी गुरु नहीं था जी। इस मत को मानने वाले लोगों का कहना है
कि उन्हें जो आत्मिक जागृति और परम अनुभूति प्राप्त हुई वो भीतर से स्वयं प्रकट हुई थी जी। उन्होंने गहन भक्ति, साधना और आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से उस दिव्य चेतना को अपने भीतर जागृत किया। हालांकि इस मत को मानने वाले लोग भी ये स्वीकार करते हैं कि संत तुलसी साहब जी का उनके जीवन पर अत्यंत गहरा प्रभाव था। वास्तव में ये निश्चित रूप से कहना कठिन है कि इन दोनों मतों में से कौन सा पूर्णतः सत्य है, क्योंकि ये घटनाएं बहुत पुराने समय की हैं और उपलब्ध ऐतिहासिक प्रमाण सीमित है। संगत जी, अब बात करते हैं हजूर स्वामी जी महाराज के वैवाहिक और सांसारिक जीवन की जी। स्वामी जी महाराज का विवाह दिल्ली जनपद के फरीदाबाद क्षेत्र में रहने वाले लाला इज्जत राय साहब की सपुत्री श्रीमती नारायणी देवी जी के साथ हुआ था। आगे चलकर स्वामी जी के भक्तों ने स्वामी जी की पत्नी को राधा जी कहकर संबोधित करना शुरू कर दिया और यहीं से राधा स्वामी नाम की शुरुआत हुई जी। सबसे पहले स्वामी जी के कुछ शिष्यों ने राधा स्वामी कहकर स्वामी जी को संबोधित किया और उसके बाद सारी संगत राधा स्वामी बोलने लगी जी। जहां तक उनकी संतान का प्रश्न है, उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों में स्वामी जी महाराज की किसी संतान का उल्लेख नहीं मिलता जी। अब उनके कार्य क्षेत्र की चर्चा करते हैं जी। प्रारंभिक जीवन में स्वामी जी महाराज सरकारी सेवा में कार्यरत रहे, यद्यपि वो सांसारिक कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे थे, फिर भी उनका मन सदैव अध्यात्म और परमात्मा की खोज में ही रमा रहता था। समय बीतने के साथ उनका झुकाव पूरी तरह आध्यात्मिक जीवन की ओर हो गया जी। अंततः उन्होंने नौकरी का त्याग कर दिया और अपना समर्पण जीवन साधना, भक्ति तथा आत्मिक उन्नति के मार्ग को समर्पित कर दिया। उन्होंने गहन तपस्या की, अनेक आध्यात्मिक लेख लिखे, कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की और अपनी वाणी के माध्यम से परमात्मा की महिमा का गुणगान किया। उनकी लेखनी से निकले अनेक आध्यात्मिक विचार आज भी साधकों का मार्गदर्शन कर रहे हैं जी। अब बात करते हैं जी दादा स्वामी मत की स्थापना और उसकी मूल शिक्षाओं की जी। संगत जी, कहा जाता है कि स्वामी जी महाराज ने लगभग 16 से 17 वर्षों तक अत्यंत गुप्त और एकांत साधना की। इस अवधि में उन्होंने निरंतर आध्यात्मिक अभ्यास करते हुए उस दिव्य नाम और आंतरिक रहस्य को अपने भीतर प्रत्यक्ष अनुभव किया। जब उन्हें भीतर से ईश्वरीय आदेश प्राप्त हुआ कि इस दिव्य नाम और आध्यात्मिक ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है तथा मानवता का कल्याण करना है, तब उन्होंने उस आदेश का पालन करने का निर्णय लिया। 15 फरवरी 1861 को बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर स्वामी जी महाराज ने आगरा स्थित अपने निवास पन्नी गली में पहली बार सत्संग फरमाया। हालांकि प्रारंभ में ये ज्ञान सभी के लिए खुला नहीं था। पहले वो केवल चुनिंदा और पात्र व्यक्तियों को ही आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करते थे। स्वामी जी किसी व्यक्ति की आंतरिक पात्रता, उसकी जिज्ञासा और आध्यात्मिक योग्यता को परख कर ही उसे इस मार्ग में प्रवेश देते थे जी। उसी दौरान बाबा जैमल सिंह जी भी 5 नामों की खोज में जगह जगह भटक रहे थे। इस बारे में हम आगे चर्चा करेंगे जी। पहले बात करते हैं स्वामी जी महाराज के ज्योति ज्योत समाने की। संगत जी, ये बात किसी से नहीं छुपी कि इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन इस नश्वर जगत को छोड़कर जाना ही पड़ता है। चाहे वो कोई सामान्य पुरुष हो, पशु पक्षी हो, कोई जीव जंतु हो या स्वयं ईश्वर का प्रतिनिधि बनकर अवतरित कोई महान संत ही क्यों ना हो। ऐसा ही वो समय भी आया जब 15 जून 1878 को स्वामी जी महाराज ने आगरा में अपने भौतिक शरीर का त्याग किया। वो ज्योति में ज्योति समा गए
और अपने परम धाम को प्रस्थान कर गए। उनका समाधि स्थल आज भी आगरा के स्वामी दयाल बाग में स्थित है जी। वहाँ प्रतिदिन असंख्य श्रद्धालु और राधा स्वामी मत के अनुयायी पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जी, और उनकी स्मृति में ध्यान एवं भजन करते हैं। अपने अंतिम उपदेशों में स्वामी जी महाराज ने विशेष रूप से ये संदेश दिया कि मनुष्य को संतोष शरीरों से प्रेम नहीं करना चाहिए। ये शरीर तो समय के साथ बदलते और नष्ट होते रहते। वास्तविक प्रेम उस दिव्य नाम, उस अनंत शब्द और उस परम सत्ता से होना चाहिए जो सदा शाश्वत है। उसी का स्मरण करना है, उसी का गुणगान करना और उसी में लीन होना मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य है जी। अब जी बात करते हैं स्वामी जी महाराज ने राधा स्वामी मत के उत्तराधिकारी के रूप में किसको चुना था। संगत जी, स्वामी जी महाराज ने अपने जीवन काल में असंख्य जीवों का आध्यात्मिक कल्याण किया और अनेक लोगों को नामदान प्रदान किया, लेकिन उन्होंने केवल कुछ विशेष और योग्य शिष्यों को ही ये आदेश दिया कि वो भविष्य में इस दिव्य नाम और आध्यात्मिक संदेश का प्रचार प्रसार कर सकते हैं तथा आगे चलकर योग्य उत्तराधिकारी भी चुन सकते हैं। स्वामी जी महाराज के ज्योति ज्योत समाने के पश्चात उनके प्रमुख शिष्य राय सालिग्राम बहादुर जी को राधा स्वामी मत का द्वितीय गुरु स्वीकार किया गया था। राय सालिग्राम बहादुर जी को श्रद्धा पूर्वक परम गुरु हजूर महाराज के नाम से भी जाना जाता है जी। उन्हें राय बहादुर की उपाधि भी प्राप्त हुई थी जी, और राधा स्वामी परंपरा में उनका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है जी। स्वामी जी महाराज के देह त्याग देने के बाद उन्होंने बड़ी निष्ठा और समर्पण के साथ राधा स्वामी मत की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया जी। उन्होंने आगरा सहित अनेक स्थानों पर इस आध्यात्मिक संदेश का प्रचार किया और गुरु परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके अतिरिक्त स्वामी जी महाराज के दूसरे शिष्य बाबा जैमल सिंह जी को स्वामी जी ने आदेश दिया कि वो पंजाब वापस लौटकर वहां नाम का प्रचार करें। 1891 में बाबा जैमल सिंह जी ने ब्यास नदी के किनारे डेरा ब्यास की शुरुआत की और वहां से नाम का प्रचार शुरू किया जी। अब जी हम बात करेंगे कि कैसे बाबा जैमल सिंह जी स्वामी जी महाराज तक पहुंचे जी। संगत जी, बाबा जैमल सिंह जी का स्वभाव बचपन से ही आध्यात्मिक था। उन्हें जहाँ कहीं भी किसी संत महात्मा या परमात्मा की खोज में लगे हुए साधक के बारे में पता चलता, वो बिना देर किए वहाँ पहुँच जाते। सत्य की तलाश में उन्होंने अनेक संतों की संगति की, अनेक स्थानों की यात्राएं की और कई आध्यात्मिक मार्गों को समझने का प्रयास किया, लेकिन इतने लंबे समय तक भटकने के बावजूद उन्हें उस रहस्य का ज्ञान नहीं मिल पाया जिसकी उन्हें तलाश थी। वो था 5 नामों का वास्तविक भेद। सत्य की खोज करते करते बाबा जैमल सिंह जी देश के सभी धार्मिक नगरों में गए, लेकिन उनकी तलाश पूरी ना हो सकी जी। फिर किसी महापुरुष के कहने पर बाबा जी एक जंगल में गए, जहां सालों से एक साधु एक टांग पर खड़े रहकर तपस्या कर रहे थे। उसी साधु ने बाबा जी को आगरा में नाम का प्रचार करने वाले स्वामी जी महाराज के बारे में बताया जी, और उस जानकारी के बाद बाबा जी सीधा आगरा पहुंचे। वहीं पन्नी गली स्थित स्वामी जी महाराज के सत्संग घर में उनका आगमन हुआ। जैसे ही स्वामी जी महाराज की दृष्टि बाबा जैमल सिंह जी पर पड़ी, उन्होंने प्रेम से कहा, मेरा यार आ गया। ये वचन सुनकर बाबा जैमल सिंह जी आश्चर्यचकित रह गए। कारण ये था कि इससे पहले ना तो उन्होंने कभी स्वामी जी महाराज के दर्शन किए थे और ना ही उनके विषय में कोई विशेष जानकारी थी। फिर भी
स्वामी जी महाराज ने उन्हें ऐसे संबोधित किया कि मानो वो वर्षों से एक दूसरे को जानते हो। संगत जी, कुछ ही समय के भीतर स्वामी जी महाराज ने बाबा जयमल सिंह जी को 5 नामों का वो दिव्य भेद प्रदान कर दिया, जिसकी खोज में वो वर्षों से भटक रहे थे। नामदान प्राप्त करने के बाद बाबा जी की साधना और भी गहरी हो गई। शुरुआती दिनों में वो पूरा दिन और पूरी रात स्वयं को एक कमरे में बंद करके भजन सिमरन और ध्यान में लीन रहते थे। बाद में स्वामी जी महाराज के आदेशानुसार बाबा जयमल सिंह जी ने ब्रिटिश सेना में भी सेवा की जी। बाबा जी ने सिख रेजिमेंट नंबर 24 में रहकर नौकरी की। उन्होंने अपने गुरु के प्रत्येक आदेश को पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ स्वीकार किया। 15 जून 1878 को वो समय भी आया जी, जब स्वामी जी महाराज ने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया और ज्योति में ज्योति समा गए। उनके महाप्रयाण के पश्चात उनके अनुयायियों द्वारा राधा स्वामी सत्संग की 2 प्रमुख शाखाओं का विकास हुआ। एक आगरा और दूसरी शाखा ब्यास नदी के किनारे शुरू हुई जी, जिसे आज संगत डेरा बाबा जयमल सिंह जी के नाम से भी जानती है। एक बार स्वामी जी महाराज से किसी ने प्रार्थना की कि गुरुजी, मुझे अपना वास्तविक स्वरूप दिखाइए। उत्तर में स्वामी जी महाराज ने कहा कि प्रिय आत्मा, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि हमारा वास्तविक स्वरूप अत्यंत निराला है। उस स्वरूप को सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता। जब तक भीतर का सहारा प्राप्त नहीं होता, तब तक उस दिव्य रूप का दर्शन संभव नहीं है। यही कारण है कि साधक को गुरु की शरण में रहकर उनकी कृपा और सहारे की आवश्यकता होती है। मनुष्य अपनी सीमित शक्ति से इस मार्ग को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकता। हमें विनम्रता से अपने गुरु और परमात्मा से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मालिक, आपने हमें सत्संग से जोड़ा है, अब हमारी संभाल भी आप ही कीजिए। हमारा हाथ थाम लीजिए, क्योंकि आपके सहारे के बिना हम इस संसार की धारा में बह जाएंगे। आपकी कृपा और आपके हुक्म के बिना हम आपको जान भी नहीं सकते और ना ही आपके दर्शन कर सकते। संगत जी, अब जाते जाते आपसे एक ही विनती है कि कमेंट में एक प्यार भरा राधा स्वामी जरूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।